नमोस्तु गुरुवर। मुझे गुरुवर की असीम अनुकंपा है कि आज हमें इस कोरोना महामारी के महाकाल में भी आप सभी भक्तों को घर बैठे बैठे ही जीववाणी सुनने को मिल रही है। पिछले एक महीने से पूज्य गुरुवर के द्वारा मेरी भावना पर बहुत सुंदर देशना चल रही है, जिसका लाभ हर वर्ग उठा रहा है। गुरुवर की देशना हमें प्राप्त हो, इसके लिए गुरु चरणों में निवेदन करेंगे कि हे गुरुवर, हमें अपनी मंगलमय वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी भावना को सुनने वाले सभी पाठक श्रोतागणों के लिए मेरी भावना में जो भी अच्छी अच्छी भावनाएं हो सकती हैं उनका समावेश किया गया है। पिछले दिनों में मैत्री आदि 4 भावनाओं के बारे में आप लोगों ने सुना है। उसी को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हमारे भावों में दृढ़ता लाने के लिए कुछ भावनाएं और प्रस्तुत की जा रही हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। यह भावनाएं अपने अंतर्मन को मजबूत बनाने के लिए हैं। जब हम समाज में, नगर में, अपने देश में जीते हैं तो जीते समय पर हमारे सामने बहुत तरह की परिस्थितियां बनती हैं और हम हर तरह से कभी कभी परेशान भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। और जो सबसे बड़ी परेशानी है वो कल भी आपको बताई थी, वो ये है कि लोग जो अच्छा करते हैं उन्हें उनकी अच्छाई का प्रतिफल कम देखने को मिलता है। जब वो अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इनके पास में इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी वाह वाह ज़्यादा हो रही है। सुन रहे? और जो लोग उसकी काबिलियत रखते हैं उनकी जो है प्रशंसा कम भी होती है। ऐसा भी हो सकता है। आपके अच्छे कामों के बावजूद भी लोग आपकी बुराई कर सकते हैं। आपके अच्छे गुणों की प्रशंसा न करके आपकी कमियों को ध्यान में रख करके आपको परेशान भी किया जा सकता है। ये सब संभव है और ये सब होता है, घर घर में होता है। घरों की परेशानियाँ घरों की तरह की होती हैं और ऑफिस की परेशानियाँ ऑफिस की तरह की होती हैं, लेकिन उनके पीछे चलता सब कुछ यही है। क्योंकि भाव तो मनुष्य के अपनी कसायों से जुड़े हुए होते हैं और भावों में जब अब किसी भी तरीके की कसाय का उद्रेक होता है तो उसमें हमारे अंदर यह भाव भी आता है कि हमारी इस कसाय के कारण से हमको दुख हो रहा है और अपनी कसाय के कारण से हम दूसरों को भी दुखी कर सकते हैं। तो जब भी ये बात सामने आती है कि कोई हमारी बुराई क्यों कर रहा है, हम इतना अच्छा करते हैं तब भी लोग हमें परेशान क्यों करते हैं, तो उस समय पर हम आखिर क्या करें। हर कोई परेशान होता है। घर में भी लोग परेशान होते हैं और जहाँ कहीं पर भी वो जॉब कर रहे होते वहाँ भी परेशान होते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी तरह तरह से कहीं ना कहीं रूप से परेशान होते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी।
आगे बढ़ने वाले बच्चे भी, किसी के कितने नंबर आ रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का थोड़ा सा विवाह नहीं हो रहा है, कहीं जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं, तरह तरह की परेशानियां सामने रहती हैं। कोई बुरा भी कह सकता है तो उसको सुनकर के हमारे मन में क्या आए? ये लाइनें इसलिए काम की है। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहने में सरल हैं लेकिन अपनाने में बहुत कठिन है। उपदेश तो व्यवहारिक जीवन में हमें सरलता से मिल सकता है, लेकिन अगर हम उस उपदेश को बहुत गहराई से समझें और ये समझ कर के अपने पास में रखें कि हमें जब भी कभी ऐसी परिस्थितियों से सामना करना पड़े तो हम अपने मन को कभी विचलित नहीं करेंगे, तब वो उपदेश कुछ काम का रहता है। अब ये छोटी सी बात नहीं है, कोई बुरा कहे या अच्छा है? अच्छा कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई बुरा कहे और फिर भी हम समभाव में रहें, मेरी भावना सुनते समय तो कह सकते हो हाँ महाराज रहेंगे, अच्छा लग रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जब वास्तव में कोई थोड़ा सा बुरा बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है। जितना हमारा सम्मान है उस सम्मान में भी कोई कभी कमी रख देता है तो भी बुरा लगता है। 4 लोग खड़े हुए हों, किसी ने आपके लिए बुरा ना भी कहा हो, लेकिन 3 लोगों को उसने पूछ लिया हो, आपको न पूछ पाया हो, उसका ध्यान न गया हो, तो भी आपको बुरा लग सकता है। सुन रहे हो? ये बुराई बहुत बुरी चीज़ है। ये हमको कहीं भी लग सकती है, कभी भी हमारा मन खराब हो सकता है। हम किसी फंक्शन में गए, अच्छे भाव लेकर के गए, अच्छे तरीके से गए, और वहाँ जा कर के हम जब लौट कर के आए तो हमारे मन में बहुत खेद खिन्नता थी। कोई पार्टी में गए, हम गए थे अच्छे मूड से बन ठन करके, और वहाँ से जब लौट करके आए तो मन प्रसन्न नहीं था, दुखी सा था। क्या हो गया ऐसा? किसी ने कुछ कह दिया। कभी कभी तो कोई कुछ कहता भी नहीं है तो भी हो जाता है। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ का माहौल देख करके, वहाँ के लोगों का आपस में व्यवहार देख करके और अपने धारणा के अनुरूप वहाँ का कुछ व्यवहार देखने को अपने साथ नहीं मिला तो भी मन अपने आप बिना बात के भी खेद खिन्न हो जाता है। समझ आ रहा है? बुराई करना तो और बड़ी बात हो गई, अगर कोई आपकी बुराई न भी करे तो भी आपको बुरा लग सकता है। आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई, आप जैसा अपने मन में धारणा किसी चीज़ की बनाए हुए हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ, तो भी आपको बुरा लग सकता है। सुन रहे? तो बुराई आती कहाँ से? सोचना ये है, अगर बाहरी परिस्थिति से ही बुराई आती हो तो बाहरी परिस्थिति तो नहीं भी कुछ बुरा कर रही है तो भी हम बुराई अपने अंदर से हमारे अंदर आ रही है, तो भी हमारा मन खराब हो रहा है, तो भी हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, खेद खिन्न हो जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि बुराई का कारण केवल बाहर ही नहीं है, बुराई का कारण हमारा अपना मन है। सुन रहे हो? जिस मन में शिक्षा की कोई कमी हो, ज्ञान की कमी हो, जिस मन में थोड़ा सा भावनाओं का संस्कार अच्छा नहीं पड़ा हो, वह मन बात बात पर बुरा हो सकता है, बुरा मान सकता है, कुछ भी चीज़ पे बुरा मान सकता है। हम कहते जरूर हैं कि ये बच्चा है, छोटा है इसलिए बहुत जल्दी हर बात पे बुरा मान जाता है। कई माताएं शिकायत करती हैं अपने बच्चों की। कभी माँ अपने मन से पूछ के देखे कि हम कितनी बार बुरा मानते हैं, पति की बातों का, घर के और लोगों की बातों का। बच्चे की तो हम शिकायत करते हैं कि वो बुरा मान जाता है इसलिए वो हमको परेशान करता है, लेकिन हम ये भी तो देखें कि हम भी बुरा मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ये भावना इसलिए ही है कि जब भी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए तो हमारे
कान में ये शब्द गूंज जाए, कोई बुरा कहे या अच्छा, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? ये शब्द हमारे कान में अपने आप आ जाएं, अरे क्या चला गया? किसी ने अगर कुछ बुरा भी कह दिया तो क्या मैं सर्वथा बुरा हो गया? उसकी अपेक्षा से बुरा हो सकता हूं, लेकिन और भी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, क्या सबके लिए बुरा हो गया क्या मैं? ऐसा तो कभी नहीं होता कि दुनिया में कोई भी आदमी सबके लिए बुरा हो जाए, लेकिन हमें वो चीज़ ध्यान नहीं रहती। अगर घर में कोई एक व्यक्ति बुरा कह देता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं दुनिया में सबसे बुरा बच्चा हो गया। सुन रहे हो? ऐसे ही होता है ना। लेकिन कभी कोई बच्चा ही सोच पाता है कि एक ही व्यक्ति तो बुरा कह रहा है, या घर में दो व्यक्ति बुरा कह रहे हैं, लेकिन सब तो बुरा नहीं कह रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स हमसे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, हमको बहुत अच्छा मानते हैं, होगा घर वालों के लिए बुरे होंगे, सबके लिए तो बुरे नहीं है। ये पॉजिटिविटी तो लानी पड़ेगी ना। तो आपको अपने मन में सोचना पड़ेगा कि कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, क्या फर्क पड़ता है? अरे अच्छे काम करने वालों को भी लोग बहुत बुरा बुरा इसलिए कहते हैं कि वो अच्छे काम न कर पाए। अगर आपके अंदर कोई बुराई है तब तो चलो ठीक है, आपको खुद इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि हमारी ये बुराई है और इस बुराई को लोग समझ रहे हैं, इसलिए हमें बुरा काम नहीं करना। ये तो चलो अच्छी बात है। कभी कभी तो ये भी होता है कि आप अच्छा ही कर रहे हो, अच्छे ही भाव रख रहे हो, अच्छा ही सबके लिए कर रहे हो, तब भी लोग आपकी बुराई करेंगे। तब आप क्या करोगे? अच्छा काम हमें नहीं करना, फिर क्या करोगे? बुरा काम करोगे। तो दुनिया में बहुत से लोग तो इसीलिए बैठे हैं, अगर उनने देखा कि आप अच्छा काम करने जा रहे हो तो बोले इसको कैसे परेशान करना, तो सबसे बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि उसकी बुराई करना शुरू कर दो। आप समझ आ रहा ना? किसी भी अच्छे व्यक्ति को गिराना हो, उसको अपने मार्ग से पथभ्रष्ट करना हो, तो आप उसकी बुराई करना शुरू कर दो, इतना उसके लिए मैसेज पहुंचाओ। आजकल तो ये व्हाट्सएप चली गया है, समझ आ रहा है ना? तो किसी के लिए भी कुछ भी मैसेज बनाओ, फॉरवर्ड करो, बस अगर वो उसके चक्कर में आ गया, देखो मेरे इतनी मैसेज आ रहे हैं, मेरी इतनी बुराई हो रही है, बस उसका हौसला गिरेगा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो वो जो अपने लिए जो योजनाएं सोच रहा था, है ना, फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, तो वो अब उसमें एप्लीकेशन उसका नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि अब उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल अब लोगों ने कह करके उसका बिल्कुल डाउन कर दिया। तो क्या हुआ? उसकी प्रोग्रेस में एक हिंड्रेंस अपन ने पैदा कर दी। और ये बड़ा सिंपल है, सुन रहे हो? दुनिया में कभी भी ऊंचा उठोगे, कुछ अच्छा बनोगे, तो ये सोच के रखना कि ये होगा ही, ये होगा ही। जो व्यक्ति ये सोच के रखता है और अपनी लक्ष्य की ओर अपनी दृष्टि रखता है, तो वह इन चीजों से डरता नहीं है। वो ये जानता है, हाथी चलता है रास्ते पर तो कुत्ते क्या करते हैं? हाँ, बार्किंग करते ही हैं। समझ आ रहा है? वो नेचर है कुत्तों का। अब हाथी उनसे लड़ने बैठ जाए, उस रास्ते पर जाना ही छोड़ दे, तो भाई हाथी हाथी है, उसे चलना है, अपनी सूंड लहराते हुए चलना है, अपनी मस्ती में चलना है। उसकी मस्ती को देख करके दूसरा जानवर सोचता है भाई कैसा है, मेरे मोहल्ले में आया है और मुझको ही सलाम नहीं कर रहा है और बड़ी मस्ती में चला जा रहा है, तो वो भी नहीं छोड़ता उसको। क्या समझ आ रहा है? अब अगर हाथी उससे डर के भागने लग जाए तो फिर हाथी का स्वाभिमान क्या कहलाएगा, ये बताओ? हाथी हाथी कहलाएगा? फिर तो चूहा जैसा लगेगा अगर कहीं उसके कुत्तों के डर से हाथी भागने लग जाए तो। समझ आ रहा है? तो हाथी को कभी भी कुत्तों के भौंकने से कभी कोई दिक्कत नहीं होती। ये उदाहरण है, किसी की बुराई का नहीं है, ये हर किसी को ध्यान में रखने के लिए है। ये दिमाग में हमेशा रखना है कि जब भी कहीं कुछ भी, अगर आग भी कहीं जल रही है तो थोड़ा धुआं तो निकलता है। क्या सुन रहे हो?
हमने जलाई क्या थी? आग, मशाल, रोशनी के लिए या कुछ और उद्देश्य के लिए, लेकिन उठने लगा थोड़ा सा धुआं, तो क्या करें? धुआं का और अग्नि का भी साथ है। धुआं क्या हो गई? धुआं उसकी थोड़ी सी बुराई हो गई। उद्देश्य में यह रखना है कि अगर आग में से कहीं धुआं उठ रहा है तो यह भी एक कहीं ना कहीं अग्नि का स्वभाव है, चलेगा। अच्छाई के साथ में भी लोग बुराई करते हैं और अच्छा व्यक्ति के अंदर भी कोई बुराई हो सकती है, लेकिन अगर अच्छा व्यक्ति निरंतर अच्छा करने का भाव करेगा तो उसकी बुराइयों करने वाले जो लोग हैं वो खुद अपने आप सबक सीखते रहेंगे और एक दिन उसी की अच्छाई करने बैठ जाएंगे। व्यक्ति को सक्सेस 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 ये सूत्र तो खूब पढ़ाया जाता है, समझ आ रहा है? बच्चों से शुरू हो जाता है, लेकिन अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सक्सेस के साथ में हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ जो लोग हैं वो जिस तरीके से बिहेव करें, उस बिहेव में हमारा मेंटलिटी क्या होनी चाहिए ये पता नहीं होता है। कोई बुरा कहे या अच्छा, डोंट माइंड इट। हमें मतलब क्या है? अगर हमने अच्छा काम किया है तो इसलिए नहीं किया कि आप हमारी प्रशंसा करो, पहले ये भाव मन में रख लो। अगर आपको प्रशंसा से फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं आपसे कह रहा हूं आपको निंदा से भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपको प्रशंसा से फर्क पड़ता है तो आपको निंदा से भी फर्क पड़ेगा, और अगर आपको प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपके लिए दूसरे लोग कोई मतलब के नहीं है। आपको मालूम है मैं जो कर रहा हूं मैं करूंगा, मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, मेरे उद्देश्य अच्छे हैं। लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें समझ में आएगा जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा। ये भाव अगर आपके जीवन में रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। समझ आ रहा है? अन्यथा हर व्यक्ति अपने अपने प्रोफेशन से परेशान ही होता है, और दुनिया में आज हर लाइन पर इतनी भीड़ है कि आप ये मान करके कभी मत चलना कि इस भीड़ में से हमें निकलने के लिए अपने आप रास्ता देने के लिए लोग पलक पावड़े बिछा करके हमें आगे बढ़ाते जाएंगे। समझ आ रहा है? कोई भी लाइन हो, चाहे वो घर की लाइन हो, चाहे शादी करने की लाइन हो, चाहे वो आगे अपनी फैमिली प्लानिंग करने की लाइन हो, चाहे जॉब करना हो, चाहे किसी भी सीए की लाइन पर जाना हो, चाहे एमबीए करना हो, कुछ भी लाइन पर किसी भी ऑफिस में किसी भी जगह जाकर के बैठोगे, हर जगह पर आपको यही चीजें मिलेंगी। कुछ लोग होंगे जो आपके लिए प्रशंसक भी होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी टांग खींचेंगे, आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। आप अगर आगे बढ़ोगे तो आपको तरह तरह से परेशान करेंगे, आपका अपवाद करेंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। आपको क्या करना? परेशान होना या उस परेशानी से आगे बढ़ने की हिम्मत रखना। समझ आ रहा है? ये उद्देश्य में रखना पड़ता है, तभी कोई व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। हाँ, दुनिया की इस भीड़ में कोई किसी को रास्ता नहीं देता है। बस तुम में दम है तो आगे निकल जाओ, ये ध्यान रखो हमेशा। समझ आ रहा है? या कोई किसी को रास्ता नहीं देता, कोई किसी के लिए अच्छा करने वाला नहीं है। आपके अंदर ताकत होगी तो ही आपको अच्छे करने वाले सहयोगी मिलेंगे। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो आप दूसरों की ताकत से बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं उठ सकते कभी। हर व्यक्ति अपनी ताकत से ऊंचा उठता है। सहारा भी उसी को दिया जाता है जिसके पैर कहीं थोड़े बहुत जमीन पे टिकते हों। समझ आ रहा है? हाँ, लंगड़ों को क्या सहारा दिया जाएगा जिनके पैर ही नहीं है। तो जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा वो हमेशा अपने बल पर बढ़ेगा, अपनी हिम्मत से बढ़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस से बढ़ेगा, और उस व्यक्ति के लिए ये स्थितियां आएंगी। जो 4 लाइनों में अंतिम लाइन है वो चीज़ ध्यान में रखनी है। ऊपर की जो 2 लाइनें हैं वो तो आपकी केवल परिस्थितियों को बताने वाली हैं। ये भी हो सकता है आपके साथ, ये भी हो सकता है। क्या? कोई आपको अच्छा भी कह सकता है, बुरा भी कह सकता है,
लक्ष्मी, धन, वैभव आपके पास आ भी सकता है, तुरंत जा भी सकता है। बड़ा बड़ा घाटा भी लग सकता है, बड़ा बड़ा फायदा भी हो सकता है। समझ आ रहा है? शेयर में अपना पैसा नहीं भी लगाया हो तो भी तुम आगे बढ़ सकते हो, और अगर लगा दिया है तो भी गिर सकते हो, और नहीं भी लगाया है तो भी आपका बिजनेस कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर लोगों से फंस सकता है कि आपका पैसा गया तो आ नहीं रहा हो। समझ आ रहा है? कुछ भी हो सकता है। आपने किसी के साथ 2 नंबर का काम में इन्वेस्ट किया, किसी को पता नहीं था, जो साथी था उसके साथ आपने अपना मतलब पार्टी बना ली, और उस साथी को कुछ हो गया, एक्सीडेंटली कुछ हो गया उसको। समझ आ रहा है? आपका क्या हुआ? सब कुछ डूबेगा। कुछ भी हो सकता है, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। हम कब चाहते हैं मृत्यु आज आ जाए? हम तो लाखों वर्षों तक की योजना बना करके रखे हुए हैं, लेकिन पता पड़ा कि कोरोना हो गया और ऐसा हो गया कि वो कंट्रोल में नहीं हो रहा। अब क्या करोगे? 8 दिन से बुखार आ रहा, 10 दिन से बुखार आ रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? अच्छा भी हो सकता है और आपका जीवन समाप्त भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों है, लेकिन आपके मन में क्या होना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे। समझ आ रहा है? अब तीसरी लाइन में जो चीजें आपके साथ घटित हो रही हैं उनसे आपके अंदर 2 ही भाव आएंगे। या तो आपको अगर गलत कोई भाव में ले जाएगा तो आपको भय पैदा होगा, आपको अगर कहीं लालच आ गया तो उस लालच के साथ आप आगे बढ़ोगे तो भी आपको भय पैदा होगा। और दूसरी चीज यह है कि उस भय और लालच की स्थिति सामने भी हो तो भी हम उस भय लालच में अपना पैर ना डालें, और हम हमेशा ऐसा सोच के चलें कि जिस काम को करने से हमारे अंदर डर ज़्यादा पैदा हो जाए, रातों की नींद चली जाए, इतना ज़्यादा अगर हम किसी भी चीज़ में, किसी भी बिजनेस में अपना इन्वेस्ट कर बैठे हैं कि हम उसको, किसी ने बहुत हमें बड़े बड़े सपने दिखा दिए और हमें योजनाएं बता दी और हमने सब कुछ दांव पे लगा दिया, और पता पड़ा कि हम उसकी चिंता में अब हमें रातों में नींद नहीं आ रही, दिन में भूख नहीं लग रही। समझ आ रहा है? इतना लालच, इतना भय अगर कभी हमारे दिमाग में आने लग जाए तो समझ लेना ये हम न्याय के रास्ते पर नहीं चल रहे। समझ में आ रहा है? ये धर्म का रास्ता नहीं है, जिससे आपके अंदर इतना भाव बिगड़ जाए कि आपकी रातों की नींद चली जाए, आप चिंता में पड़ जाओ और आप भयभीत रहो कि अगर कहीं ये डूब गया तो क्या होगा, अगर कहीं मेरे साथ ये कहीं ये नुकसान हो गया तो क्या होगा। इतना अगर आपके अंदर भय आ गया तो आपके लिए वो भय ही खतरनाक हो जाएगा। इसलिए अंतिम लाइन जो है वो बहुत महत्व की है। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। न्याय मार्ग का मतलब क्या है? सही रास्ते पर चलना। पैसा थोड़ा कम मिले लेकिन इतना सुकून का मिले कि हमें किसी का ना तो बहुत ज़्यादा लेना है, ना किसी से बहुत ज़्यादा किसी को देना है। समझ आ रहा है? इतना भी हम ना उधारी किसी को दे रहे हैं, ना इतनी उधारी ले रहे हैं कि हमारे लिए ये संशय होने लग जाए कि भाई अगर ये कहीं डूब गया तो क्या होगा। थोड़ा सा कम सही, लेकिन संतुष्टि का हो। घर पे आए तो बैठ करके भोजन ढंग से कर सकें, और भोजन करने के बाद में अगर थोड़ा बहुत घूमने के बाद में और घर में अच्छे ढंग से बात करने के बाद में अगर नींद के लिए तैयार हो तो नींद आ जाए। समझ आ रहा है? हाँ। अन्यथा एक बात ध्यान रखना, जहां पर हमारे मन में भय या लालच होगा, रात में आपकी नींद खुल के अपने आप दिमाग में वही चीज वहीं पे जाके क्लिक करेगी, वो चीज। समझ आ रहा है? अगर आपको रोजाना 6 घंटे सोना होता है, 7 घंटे सोना होता है, जिस दिन आपके मन में कोई लालच आ गया, भय आ गया और आपका मन अगर उससे दुखी हो गया या डरा हुआ है,
तो आप देख लेना आपकी नींद रात में अचानक खुलेगी और फिर खुलने के बाद में आप उसी उधेड़ बुन में लग जाओगे और पूरी रात निकल जाएगी। सुन रहे हो? क्योंकि आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हो। न्याय मार्ग पर चलो। न्याय का मतलब ही होता है नैतिक ढंग से पैसा कमाओ, धर्म के साथ चलो और धर्म पुरुषार्थ के साथ में अर्थ पुरुषार्थ करो। अगर आपके लिए ये न्याय का भाव रहेगा तो आपको कभी कोई परेशान करने वाला नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं महाराज हम थोड़ा सा कम ही सही, हम संतुष्ट हैं, हमें उधारी नहीं देना, ना किसी को उधार लेना, जितने अपने पैर हैं हम उतनी चादर फैलाते हैं, या जितनी चादर है हम उतना ही पैर फैलाते हैं। समझ आ रहा है? ये पहले के लोगों का भाव रहा करता था। एक कहावत भी रहती थी, जितनी चादर है उतनी पैर पसारो। क्या मतलब इसका? सोने के लिए नहीं, समझ आ रहा है? जीने के लिए। जितना है उतना में ही अपने अंदर इस तरह की संतुष्टि का भाव रखो कि हमें बाद में मन में संशय ना पड़ जाए कि ऐसा कहीं नहीं हुआ तो क्या होगा। आज दुनिया में अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए, लोग अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए दुनिया का पैसा कर्ज ले लेते हैं अगर एक जॉब लग गई तो। समझ आ रहा? क्योंकि उन्हें दिख रहा है जॉब लग गई, जॉब लग गई, 5 लाख का पैकेज है, ये हो गया वो हो गया। समझ आ रहा है? और बाई चांस की बात कंपनी डूब गई या जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्या करा उनने? एकदम से आओ ताव में आकर के उन्होंने अपनी फर्दर प्लानिंग इतनी बना ली कि भाई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ये तो मैं 6 महीने में चुका दूंगा। उन्हें बैंक से लोन ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, और पता पड़ा कि अपना ही जो है कुछ ना कुछ ऐसा बिगड़ गया कि अब वो जो आय का साधन था अब वो नहीं रहा, तो अब पड़ गए दिक्कत में। सुन रहे हो? दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं आपको बता दूं जो लोन से अपना स्टैंडर्ड बनाए हुए, लोन ले ले करके। ये कर्ज नहीं होता क्या? है? बैंक फ्री में देती क्या? जिस समय पर आपको दिखाने के लिए बताया था कि भाई दिखाओ क्या है आपके पास में, आपने दिखा तो दिया लेकिन उतना आप मैनेज करके नहीं चल पाए, और जब तक लोन आपको चुकाना था जब तक आपकी स्थिति बिगड़ गई। अब आप क्या करोगे? समझ आ रहा है? इसलिए कहा जाता है थोड़ी सी रोटी कम चिपड़ी खा लो, अपने घर में बैठ के खा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चैन की खा लो। सूखी रोटी भी सुख देगी। समझ आ रहा है? सूखी रोटी खाकर के भी नींद आ जाएगी, सुखी रहोगे, लेकिन ज्यादा घी चुपड़ने के चक्कर में अगर लालच में पड़ गए तो बहुत नुकसान भी हो सकता है। और जब एक व्यक्ति का घर में नुकसान होता है तो पूरा घर का नुकसान होता है, पूरा घर परेशान होता है। सुन रहे हो? आज आपको 5 लोगों में से एक व्यक्ति जरूर ऐसा मिल जाएगा जो इस बात से परेशान है जो मैं बता रहा हूं आपको। सुन रहे हो ना? ये अगर सर्वे किया जाए तो। इसलिए ये बात कही जा रही है, न्याय मार्ग से अपना कभी भी पथ डिगने नहीं चाहिए। थोड़ा सा कम सही, कम में हम अपना गुजारा कर लेंगे, ये मानसिकता बना के चलो, लेकिन परेशानी मोल लेकर के हम अपनी जिंदगी को इस तरह की रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं कि हमारी रातों की नींद चली जाए। और आज के बच्चे बहुत बड़ी भूल करते हैं इस बात को लेकर के, और उन्हें ऐसे ऐसे फंडे सुनाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं दुनिया में, कहते हैं नो रिस्क नो गेन। समझ रहा है? एक फंडा सिखाया जाता है, रिस्क लो। जो साहसी लोग होते हैं वो रिस्क लेते हैं, साहसी लोग लेते हैं, बात ठीक है, लेकिन तुम तो ये देखो कि मेरे मन में है कितना साहस है, हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। केवल बातों से जिंदगी नहीं चलती है, कुछ अपने पास भी उस तरीके की दमखम होनी चाहिए उस चीज को झेलने की। और वो कैसे आएगी? तो वो अपनी क्षमता के अनुसार ही आती है। अन्यथा कई लोगों को इसी कारण से हार्ट अटैक हो जाते हैं
और कई लोग इसी कारण से सुसाइड कर लेते हैं। और कोई कारण बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, बस यही होता है कि इतना हो गया कर्जा, इतना हो गया कि अब वो चुकने को नहीं हो रहा है। ये बर्डन जब सिर पर आ जाता है तो फिर आदमी को रातों रातों जब नींद नहीं आएगी तो धीरे धीरे उसके दिमाग में गर्मी बढ़ने लग जाएगी, वो विक्षिप्त हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कभी भी शरीर में भी अगर कोई बीमारी आती है कभी कभार तो शरीर सहन कर लेता है। आप मान के चलना इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं। हम शरीर के साथ ज्यादती करते हैं, कई बार शरीर सहन कर लेता है, 2-4 दिन में आपको ठीक कर देगा। आप कभी सोचते नहीं हो, आप सोचते मैं ठीक हो गया। तुम क्या ठीक हो गए? शरीर में ठीक होने की क्षमता थी इसलिए शरीर ठीक हो गया। लेकिन अगर वो ज्यादती आप उस शरीर के साथ लगातार करते रहे तो शरीर भी एक दिन फिर अपनी दम तोड़ देता है, फिर वो ठीक होने का नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब कि कोई भी तरीके से अगर हम एक बार, जैसे मान लो आपकी जिस दिन नींद खराब हो, जिस दिन आपका मन बेचैन हो, आप सोचना कि ये क्यों हो रहा है। उस चंगुल से निकलने की कोशिश करो कि हमें अपनी नींद खराब नहीं करनी, हमें अपनी भूख खराब नहीं करनी। सुन रहे हो? अगर अच्छा जीवन जीना है, पूर्ण जीवन जीना है, तो 2 चीजें याद रखना। समय पर भूख लगनी चाहिए और समय पर नींद आनी चाहिए। सुन रहे हो? और अगर इसमें डिस्टरबेंस होने लगे तो समझना कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। सुन लिया? क्या कहा? समय पर भूख लगना और समय पर नींद आना। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। सुन रहे हो? और ये सिद्धांत है, आयुर्वेद का भी ये सिद्धांत है। अर्ध रोग हरि निद्रा, पूर्ण रोग हरि क्षुधा। क्या कहा गया? आपके शरीर में रोग रोजाना उत्पन्न होते हैं। अगर आपने अच्छे ढंग से सो लिया तो आधा रोग तो आपकी सोने की क्रिया से ही चला जाता है। समझ आ रहा है? और आपके शरीर में जो रोग होते हैं, अगर आपको समय पर भूख लग गई और आपने अच्छा समय पर आपको भोजन मिल गया तो पूरा रोग चला गया, अब आपको कोई रोग नहीं होगा। अगर हम इन चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा जीवन पूरा का पूरा बिगड़ने लग जाता है। इसी को कहते हैं न्याय मार्ग से चलना। हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज के रूल्स होते हैं कि अगर आप इतना खाओगे तो ही आप अच्छे ढंग से जी पाओगे। अगर आपने लालच में आकर के ज्यादा खा लिया तो भी आपके लिए परेशानी हो जाएगी। समझ आ रहा है? ऐसे ही मन में अगर ज्यादा लालच आ गया धन का और आपने किसी से कोई अपना एग्रीमेंट कर लिया तो भी आपको परेशानी हो जाएगी। न्याय वहीं तक चलता है जितना अपने काम का है और जितना अपने परिवार के काम का है, या जितना और आगे की हमारी स्कीम अपने परिवार को सुचारू चलाने की है, उतना तक तो न्याय है। इसके बाद फिर अन्याय शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग जब भी कभी अपने मन में इस तरह के भाव देखें तो अपने मन में ये सोच लेना है। क्या सोच लेना है? कि हमारा मन इन चीजों को सहन कर पा रहा है कि नहीं। रिस्क तो लो, लेकिन उतनी उठाओ जितना मन में ताकत हो, जितना आपका कॉन्फिडेंस हो, है ना। अगर आपने कहने में किसी से ज़्यादा रिस्क उठा ली और अपना साहस दिखा दिया तो आपको नुकसान इतना भी हो सकता है कि आपका पूरा जीवन भी जा सकता है। रिस्क केवल वहाँ काम करती है जहाँ हमें ऐसा लग रहा हो कि अगर ये नहीं भी होगा तो भी हम और दूसरा खर्च कर लेंगे। अगर हम इसमें सक्सेस नहीं भी हो पाए तो भी हमारे पास दूसरे ऑप्शन हैं, इसलिए हम इसमें रिस्क ले रहे हैं। रिस्क वहां काम करती है। समझ में आ रहा है? चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, वही रिस्क काम करती है जहां पर हमारे सामने दूसरे ऑप्शन भी हों। अगर उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलेगी तो हमारे पास में ये भी है करने के लिए, हमें कोई चिंता नहीं है, और मिल गई
तो फिर बहुत बड़ा काम हो ही जाएगा। ऐसा जब ये होता है तो फिर आगे कुछ आदमी बढ़ पाता है, तब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पर इन बातों में हमेशा क्या ध्यान रखना है, हम न्याय के रास्ते पर हैं कि नहीं। न्याय का रास्ता ही धर्म का रास्ता कहलाता है। ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। दुनिया में आज जो भी व्यक्ति जी रहे हैं, अगर अपने मन में हमेशा ये ध्यान में रखें कि हम न्याय के मार्ग पर हैं कि नहीं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं, तो उन्हें ये समझ लेना है कि इन चीज़ों से हम परेशान तो नहीं हैं। अगर आप न्याय के मार्ग पर चल रहे होगे, कोई भी आपको बुरा कहेगा, आपको बुरा लगेगा नहीं, क्योंकि आपका मन भीतर से कहेगा इसमें कोई बुराई की बात नहीं, ये नासमझी की बात है, ये इसको ना समझ नहीं है इसलिए बुराई कर रहा है। ये आपकी समझ में आने लग जाएगा। सीधे बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में, है ना। ओम अरम नमः का 3 बार स्मरण करेंगे उच्चारण के साथ में। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी दोनों हथेलियाँ घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। ओम